प्यारे बच्चों नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल साईं एजुकेशन गुरु में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 2 का अंतर्गत काव्यखंड एवं गद्य खंड में नेताजी का चश्मा के लेखक परिचय। लेखक का नाम है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश का जन्म 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ है। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। उनके 13 कहानियां संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमानी पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश जी मध्य वर्गीय जीवन के कुशल चित्रे स्वयं प्रकाश जी कहानियों के बड़े शोषण के विरोध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक खिस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी के वाचिक परंपरा को समृद्धि करती है। स्वयं प्रकाश जी की रचनाएं। स्वयं प्रकाश समकालीन कहानियों का चर्चित कहानीकार भी रहे हैं। उनकी 13 कहानियां संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। कुछ प्रमुख संग्रह इस प्रकार से है: सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संधान उपन्यास, बीच में विनय, ईंधन। इनकी साहित्यिक परिचय है। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन शैली का कुशल चित्रण करते हैं। उनकी कहानियों में खिस्साबाई बोध बड़ी सजीवता से प्रकट हुआ है। वे देशभक्ति के नारेबाजी के विरुद्ध सामान्य मनुष्य के आचरण में देश प्रेम देखना चाहते हैं। उनकी कहानियों में जातीय भेदभाव के विरुद्ध आक्रोश दिखाई देता है। भाषा शैली। स्वयं प्रकाश जी की भाषा अपने विषय संसार के अनुरूप होती है। वे वर्ण विषय का ऊपरी वर्णन करने की बजाय सूक्ष्मता पर अधिक ध्यान देते हैं। उनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट सुनाई देती है। जो पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नेताजी का चश्मा, उसका सारांश संक्षिप्त रूप हम लोग पढ़ेंगे। इसमें थोड़ी सी इनका जो विस्तार है, देखिए। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता है। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों और इन सभी सबसे प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। देशभक्ति मतलब देश के प्रति मर मिटना। भूभाग से समस्त चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम देश नहीं होता। देश का मतलब ही सभी नागरिक, नदियों, पहाड़, पेड़ पौधे, वनस्पति, पशु पक्षियों से गहरा लगाव होना चाहिए, और उसी प्रयास का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा इसी का जीता जागता उदाहरण है। कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल है। धन्यवाद।